हेलो, वेलकम अगेन। माय नेम इज़ शुभम मिश्रा और आज मैं अपना सिस्टम डिज़ाइन का रोड मैप शेयर करूँगा। ये भी 6 मंथ के लिए क्यूरेटेड है मेरे लिए, जहाँ पे अगर मैं इसको 2 to 3 आवर्स अ डे देता हूँ, 5 to 6 डेज अ वीक, तो कवर हो जाना चाहिए 6 मंथ्स में। बट considering I am a working professional, it might not be possible for me to give all these are to just system design, और मैं DSA पे भी फोकस कर रहा हूँ। तो अगर मैं 1 आवर भी देता हूँ फॉर 5 to 6 days अ वीक, आई थिंक आई शुड बी एबल टू मैनेज 6 मंथ्स। लेट्स सी। सो फर्स्ट मंथ में नेटवर्किंग के बेसिक्स, डेटाबेस के बेसिक्स, एपीआई और कम्युनिकेशन, ये सब की तैयारी, ये सब का स्टडी करना होगा। और प्रैक्टिस के लिए हम कोई भी सिस्टम डिज़ाइन के आर्टिकल्स हैं 2 से 3, उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट मंथ के एंड में कुछ की डिज़ाइन भी हम बनाएंगे, जैसे यूआरएल शॉर्टनर और बेसिक एपीआई भी हम डिज़ाइन करेंगे। हमारा फोकस रहेगा कि सिस्टम एक्चुअली कम्युनिकेट कैसे करता है और डेटा स्टोर कैसे करता है उसमें। और कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हम सीखेंगे कि क्या सर्विस यूज़ करने के क्या ट्रेड ऑफ्स हैं। ये फर्स्ट मंथ का फोकस रहेगा। सेकेंड मंथ पे हम कोर सिस्टम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, जैसे स्केलेबिलिटी और लोड बैलेंसिंग। एक्चुअली जब हम फर्स्ट मंथ में नेटवर्किंग बेसिक सीख रहे होंगे, तभी लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट या कैशिंग का कॉन्सेप्ट आ सकता है, बट वो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। डिटेल हम सेकेंड मंथ से लाएंगे। सो स्केलेबिलिटी और लोड बैलेंसिंग, कैशिंग और स्टोरेज एंड partitioning, which again we might have studied a little bit about in first month. प्रैक्टिस के लिए हम एक की वैल्यू स्टोर डिज़ाइन करेंगे और कुछ केस स्टडीज को एनालाइज करेंगे। ये केस स्टडीज अभी मुझे नहीं पता कि मैं कौन से एनालाइज करूँगा, तो मैं नहीं बात कर। मंथ थर्ड पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेसिक्स पे फोकस रहेगा, जिसपे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैसेजिंग क्यूज के बारे में पढ़ेंगे, आई थिंक काफका वगैरह आएगा इसमें। माइक्रोसॉफ्ट बेसिक्स, माइक्रो सर्विस बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। और बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ हम प्रैक्टिस के लिए खुद का मैसेजिंग क्यू सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन स्टार्ट डिज़ाइन करेंगे जो मैसेजिंग क्यू का यूज़ करता होगा। हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी डिज़ाइन करेंगे स्मॉल ऐप के लिए। लेट्स से ई कॉमर्स ऐप के लिए ही वी माइट बी डिज़ाइनिंग अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। हम थर्ड मंथ से ट्रेड ऑफ को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे कि कौन से डिज़ाइन को यूज़ करने से क्या ट्रेड ऑफ्स हो सकते हैं, कौन से आर्किटेक्चर को डिज़ाइन को यूज़ करने से क्या प्रोज हैं उसके और क्या कॉन्स हैं। और हम रेट लिमिटर के बारे में भी समझेंगे थर्ड मंथ में। फोर्थ मंथ से एडवांस सिस्टम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पे हम आ जाएंगे, जहां हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम मॉनिटरिंग और रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और सिक्योरिटी बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ मंथ से हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे, ना कि जस्ट मॉक एप्लीकेशन। हम डिज़ाइन के लिए अब डायग्राम्स वगैरह का हेल्प लेंगे, ऑनलाइन टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, कंपोनेंट्स पढ़े हैं, उन सबको कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे। फोर्थ मंथ में हम रियल वर्ल्ड सिस्टम डिज़ाइन और ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करेंगे, जहां हम एडवांस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को फोकस देंगे। सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस रहेगा। कोई भी डिज़ाइन हमारे पास पहले से है, हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, उस पर फोकस रहेगा। और हम केस स्टडीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हम राइड शेयरिंग या चैट ऐप बना सकते हैं। चैट एप्लीकेशन के बारे में भी हमें पढ़ना है कि वो रियल टाइम मैसेजेस को कैसे हैंडल करता है। जैसे व्हाट्सएप में कभी कभी देखते हैं कि अचानक से 1000-2000 मैसेजेस आ जाते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है कि हैंडल करना, वो हम पढ़ेंगे। और सिस्टम को वैसे सिस्टम हम डिज़ाइन करेंगे जो कि स्केलेबल है और
लास्ट मैं देख नहीं पा रहा रिकॉर्डिंग की वजह से। एनीवेज, 5th मंथ में हम कुछ यूनिक या फिर कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे और हम उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे उसका। मैंने बताया था कि मैं 6 मंथ के एंड से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा, तो मैं इसी प्रोजेक्ट जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा उसका डिज़ाइनिंग मंथ 6 से स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं हम, किस मॉड्यूल में क्या डेटा स्ट्रक्चर जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा वो, और कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे कि वो स्केलेबल भी बन जाए और ऑप्टिमाइज भी रहे। हम मंथ 6 से उसका स्ट्रक्चर देंगे, उसको हम डिज़ाइन करेंगे और मंथ 7 से हम उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये मेरा DSA का रोड मैप है। मैं शुभम मिश्रा, साइनिंग ऑफ।